It is hot news of India. India will become the world's fourth largest economy in 2025 by IMF. हाँ, आप लोग हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, गूगल में भी आता होगा इस न्यूज़ के बारे में। हाँ, वेरी गुड। देखिए, अब ये 2025 मतलब ये दिसंबर 2025 में अनाउंस होगा। ये आईएमएफ ने कहा है कि दिसंबर 2025 में ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फोर्थ इकोनॉमी हो जाएगा। कौन? इंडिया। अब देखिए, इकोनॉमी होता क्या है, ये बेस्ड ऑन जीडीपी होता है, जो हम आगे बताएंगे आपको। जीडीपी पे बेस्ड पे पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, इसके बेस्ड पे मैं बताऊंगा। आईएमएफ क्या है ये भी बताऊंगा आपको, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने मेंबर्स हैं, ये सब डिस्कस आपके बीच करेंगे, है ना, जो आपको पूरे आइडियाज बन जाएगा इकोनॉमी के बारे में, है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझने से आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेते हैं। मुझे आज तक अरुण जेटली जी जीएसटी के बारे में बताए थे, वो इतने अच्छे ढंग से बताए थे, जीएसटी जब लागू होने वाला था, तो मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ जीएसटी होता क्या है, कौन कौन से कंट्री से इंप्लीमेंट किया है, कैसे टैक्स एक ही चार्ज किया जाएगा पूरे सिटीजन से, उसका क्या बेनिफिट होगा, फिर अमेंडमेंट किसे कहते हैं, ये सब अलग अलग चीज उनका मैंने उस समय उनकी इंटरव्यू को सुना था, अभी तक याद है, ठीक है। तो थोड़ी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट मैं जीडीपी के बारे में बताऊंगा। देखिए क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा, फिर आगे करूंगा। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी आपके बीच डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जीडीपी कौन कौन है ये मैं बताऊंगा आपको ग्राफ के द्वारा, और समझाऊंगा भी। हाउ टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम विथ ग्राफ, ये भी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इसके बारे में बताएंगे आपको। हाउ टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2028, $5 ट्रिलियन। मोदी जी कहते हैं भाई कि 2028 में हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके बारे में बताएंगे क्या क्या चीज पर गवर्नमेंट ध्यान देगी, कौन कौन सा पॉइंट होगा, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट हम लोग आते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सबसे पहले तो आइडियाज होना चाहिए। अब जब तक आप नहीं समझेंगे ना कि कैसे कैलकुलेट होता है इकोनॉमी से, फिर आप कोई भी डिस्कस कहीं करना होगा या कोई डिसीजन करना होगा या कहीं इंटरव्यू देना होगा, तो उनके उस समय आपको आइडियाज इसके बारे में नहीं हो पाता है, क्वेश्चन भी बनाना होता। देखिए, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 बाय आईएमएफ। 2025 आप कहेंगे तो चल रहा है, वो दिसंबर 2025 में आईएमएफ ने कहा है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। अब देखिए, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज है, इसके मेंबर्स जो हैं 191 मेंबर्स हैं, 191 मेंबर्स हैं इनका। उनको ये क्या करती है, फंडिंग करती है, लोन देती है इनको, है ना। फाइनेंशियल जब क्राइसिस होता है उनको लोन देती है। जस्ट गिविंग द एग्जांपल फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, अभी आपने सुना होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान में वार की स्थिति बनी थी। उसी में आपने सुना होगा जब हमारे दोनों तरफ से वेपन्स या कह सकते हैं एयरफोर्स अटैक कर रहे थे, उस समय आईएमएफ, ध्यान रखेंगे, आईएमएफ ने क्या किया, लोन दिया। किसको? पाकिस्तान को। क्यों दिया? क्योंकि इसका मतलब पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस रहा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब किसी कंट्री उनके मेंबर को फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उन्हें क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है किसी भी कंट्री का जो उनके मेंबर्स हैं। दूसरा, सेकंड, पॉलिसी मेकर भी होते हैं। मतलब मान लीजिए इंडिया को पॉलिसी किस टाइप का बनाना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी गुड्स का डिमांड बढ़े, ठीक है, या उनकी सर्विस का डिमांड बढ़े, इसके बारे में भी बताता है ये, ठीक है। ये पॉलिसी मेकर का काम हुआ आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये भी काम करती है। इनका गोल यही होता है कि जो इनके मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियली क्या हो, वेल्दी बने, उनका इकोनॉमी क्या हो, स्ट्रांग हो। ध्यान देगा मेरी बात को। कितने मेंबर्स होते हैं? 191 मेंबर्स। वेरी गुड। काम क्या होता है? यस, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है किसी कंट्री के, इनके मेंबर्स को, तो क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। एग्जांपल देके मैंने बता दिया, इंडिया पाकिस्तान की वार की स्थिति बनी थी, उस समय पाकिस्तान को उन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था फाइनेंशियली। दूसरा क्या करते हैं, पॉलिसी मेकर में भी हेल्प करते हैं। पॉलिसी मेकर मतलब किस टाइप का पॉलिसी हम बनाए इंडिया,
या कोई कंट्री बनाए जिससे उनका क्या होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, जीडीपी बढ़ेगा, इसके बारे में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनका गोल क्या होता है, साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टू सपोर्ट साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल उनको कोई दिक्कत नहीं हो उनमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो आईएमएफ ही बताती है कि कौन सा कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है। फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, आईएमएफ ही बताती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी होता क्या है इसके बारे में पहले बताएंगे। क्लियर हो गया आईएमएफ के बारे में, काम क्या होता है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, सब लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म। इसी से किसी कंट्री के बारे में जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ये आपके पास होता है जीडीपी। क्लियर। डोमेस्टिक मतलब हमारे यहां जो प्रोडक्ट बनती है, इंडिया में बनती है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में, जीडीपी बढ़ाने में तीन तरह का, एक इंडस्ट्री का योगदान होता है, एक सर्विस का, एक एग्रीकल्चर का, तीन टाइप का हमारे पास होता है। इंडस्ट्री, सर्विस है। इंडस्ट्री का क्या काम होता है, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्शन करना इनका काम होता है ना, यही काम होता है ना, प्रोडक्ट बनाना, है ना। अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री होता है, आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ या पूरे वर्ल्ड वाइड सभी जगह ऑटो इंडस्ट्री होता है ना। इसके अलावा और कौन सा है भाई, ऑटो इंडस्ट्री, और सोचिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेरी गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेल्थ केयर है ना, इसमें तो बहुत लीडिंग है, हेल्थ केयर है ना। ऑटो इंडस्ट्री समझिए, टाटा, महिंद्रा, फोर्ड। अब तो फोर्ड गाड़ी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, लेकिन सेल इंडिया में नहीं हो रही है ना। तो आपके पास ये अलग अलग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है ना, जो सीमेंट बनाती है, ये सब अलग अलग आपके पास कंपनी हो गई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एंड मोर कंपनी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन, कोई सामान प्रोड्यूस होती है, ये अदर कंपनी भी है, कंस्ट्रक्शन का भी, जैसे आप सीमेंट का कंपनी है, टाटा स्टील से, ये अलग अलग कंपनी हो गया जो रड बनाती है, ये सब अलग अलग आपके पास हो गया। अब देखिए, ये कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट तैयार करती है, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से इंडिया में और वर्ल्ड वाइड हम प्रोवाइड करवाते हैं, बाहर बाहर से बाहर भी भेजते हैं, उस बाहर जो भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। और वहां से हम क्या लेके आते हैं, डॉलर लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बड़ा योगदान किसका होता है, इंडस्ट्री। अभी जस्ट आपको इंटरेस्ट अगर थोड़ा होगा, तभी 4-5 दिन पहले, 4 to 5 डेज का पहले का न्यूज है कि आईफोन मोबाइल्स जो इंडिया में बनती है वो अमेरिका में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प जी बोले थे नहीं नहीं, आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ सुने थे, वेरी गुड। तो अब उन्होंने कहा मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो देखिए, आईफोन कहाँ का मोबाइल, अमेरिकन कंपनी है, वेरी गुड। बनाती कहाँ है भाई, इंडिया में भी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करती है और इंटरनेशनल मार्केट में सेल, मैंने अमेरिका जैसे कंट्री में बेचती है। क्यों बेचती है, वेरी गुड, कम कॉस्ट में बन जाता है, वेरी गुड। टैक्स लगाने के बाद हो सकता है अमेरिका में जितना में तैयार होता हो, उससे कम प्राइस में कहाँ तैयार हो जा रहा हो, इंडिया में, और उससे कम प्राइस में किस मार्केट में अवेलेबल हो जाता हो, अमेरिकन मार्केट में, वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। तो ये वहां से हम लोग क्या लेके आए, डॉलर, ठीक है। हमारे एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट हुआ, हमारे यहाँ टैक्स भी गवर्नमेंट को मिला, जीएसटी भी कलेक्शन इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा जीडीपी बढ़ाने में रोल होता है किसका, इंडस्ट्री का। उसके बाद दूसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में एक जानते हो कि टेक कंपनी, सबको पता है, बहुत बड़ा योगदान है। अब तो एक बेंगलोर है ऐसे शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अभी हम 2 दिन पहले न्यूज में पढ़ रहे थे, सीएनबीसी आवाज, उसमें देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक सीएन देख रहे थे, सीएनबीसी आवाज जो है, और गूगल में भी देख रहे थे, और न्यूज भी मैंने सुना था कि सीएन वो वर्ल्ड का टॉप 12 कंट्रीज एम्प्लॉयबिलिटी में, 12 सॉरी, वर्ल्ड का टॉप 12 सिटीज में एक सिटी जो हो गया है एम्प्लॉयबिलिटी में, बैंगलोर हो गया। 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड में वहां पे काम करते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो समझ में आया मेरी बात को, टेक कंपनी समझ में आ गया होगा, आईबीएम, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब क्या है, टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। उसके साथ ये सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, बहुत बड़ा योगदान है बैंकिंग सेक्टर का, है ना।
ये इसी का 80% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। 80% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट यही दो सेक्टर करता है। इसके बाद भी अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉरी बहुत सारी अलग इसके अलावे सर्विस कंपनी है। जैसे आप हेल्थ में हॉस्पिटल की बात करेंगे, ये आपके पास हो गया हॉस्पिटल। एजुकेशन में आप जान लेंगे कॉलेज स्कूल्स। सरकार इस पर भी 18% जीएसटी लेती है, मतलब यहाँ भी सरकार की इनकम है। आप जानते हैं हॉस्पिटल में जितने सारे इक्विपमेंट होती है मैक्सिमम में सरकार क्या करती है, उस पर आपसे टैक्स लेती है ना। जो हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने के जाते हैं, पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मैक्सिमम चीज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आप लोग लेते हैं उस पर भी सरकार क्या कहते हैं, जीएसटी चार्ज करती है ना। सरकार को वहां से भी इनकम होता है। तो आप समझ में आए, हेल्थ एजुकेशन में भी 80% जीएसटी लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट, ये सर्विस है। रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट होता है किससे, टेक कंपनी और बैंकिंग सेक्टर। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी भी यही क्रिएट करता है ना। बैंकिंग सेक्टर में समझ में आ रहा है ना, सबको देख, किसी इंश्योरेंस में कोई काम कर रहे हैं ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अलग अलग बैंक में काम करते हैं। सर गवर्नमेंट बैंक पे एसबीआई पीएनबी ये अलग अलग बैंक में काम करते हैं, है ना। उनका काम क्या, डिपॉजिट लेना, लोन देना ये। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर देख रहे हैं, टेलीकॉम में तो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं टेलीकॉम सेक्टर का रोल है, क्योंकि दो ही कंपनी बच गई जनरली। आप कहेंगे तीन कंपनी तो चलती है, नहीं, दो ही कंपनी जनरली है। एक कंपनी हुआ एयरटेल और दूसरा जियो। आज भी पढ़ रहे थे पेपर में कि जियो में बहुत सारे कस्टमर बढ़े हैं। कल का न्यूज है, मैंने आज न्यूज पेपर पढ़े तो कल का होगा न्यूज। तो उसमें जियो में बहुत सारे कस्टमर इंक्रीज किए थे, एयरटेल और जियो। उसके बाद वोडाफोन आइडिया भी है, लेकिन उनका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, लॉस मेकिंग बिजनेस है, कभी भी वो शट डाउन हो सकता है। इसे दो ही आपके पास टेलीकॉम में बड़ी लीडिंग कंपनी है, एक जियो और दूसरा एयरटेल। ये बहुत बड़ी इंप्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंप्लॉयबिलिटी ये क्रिएट करता है, ये भी जीडीपी बढ़ाने का काम करता है। यहां से आप जानते होंगे बैंकिंग कंपनी सेक्टर में भी और टेक कंपनी में भी हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और अमेरिका में बेचते हैं, जापान में बेचते हैं, जर्मनी में बेचते हैं, ठीक है। जर्मनी के कंपनी को सर्विस देते हैं, क्लियर समझ में आ रहा है। वहां से मुझे क्या मिल रहा है, डॉलर। हम यहाँ पे लोगों को क्या दे रहे हैं, रुपया, क्लियर समझ में आ रहा है मतलब। तो यहाँ पे ये भी हमारा जीडीपी बढ़ाने का काम करता है, क्लियर हो गया। तो सर्विस सेक्टर भी बता दिया आपको, इंडस्ट्री बता दिए कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो प्रोडक्शन करते हैं लोकल मार्केट के लिए और दूसरा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। थर्ड, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि थर्ड सेक्टर है आपके पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अलग अलग है, एक तो क्रॉप्स, आप जानते हैं बहुत सारी मेडिसिन बनती है, उसकी खेती होती है ना। तो वो भी तो आप मेडिसिन बनाते हैं, तो उस मेडिसिन बनाने की खेती करते हैं, तो वहां से भी एग्रीकल्चर क्या करती है, सपोर्ट करती है। टेक्सटाइल जानते हैं, कपास की खेती होती है। सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन कहाँ होता है, गुजरात में, वेरी गुड। महाराष्ट्र में, वेरी गुड, है ना। तो गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और कपास से क्या होता है, कॉटन क्लॉथ बनता है, वेरी गुड। तो समझ में आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आप जानते होंगे कॉर्पोरेशन किसका है, उलेन कपड़ा में भी जानते होंगे, है ना। हमारे यहाँ क्या है, एनिमल्स का, है ना। तो ये इस तरह से हमारा होता है। तो इस टेक्सटाइल्स में भी हमारा कॉर्पोरेशन है। तो ये आपके पास देख लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी क्रॉप्स के रूप में आ गया, जो कपास की खेती आपने बताया। इसके अलावा पंजाब में जो खेती होती है, आप जानते हैं बहुत सारे क्रॉप्स जो प्रोडक्शन होते हैं, व्हीट, ये अलग अलग गेहूं चावल, ये प्रोडक्शन होती है ना, वो क्या होती है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है ना। तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होती है। इसके अलावा आप जानते होंगे पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, है ना, ये भी आपके पास हो गया। इसके अलावा डेयरी फार्म हो गया, है ना, ये सब इसी का पार्ट होता है, डेयरी फार्म। और सोचिए, और बताइए, डेयरी फार्म के अलावा बी कीपिंग, वेरी गुड। बी कीपिंग समझते हैं आप लोग, मधुमक्खी ना, अच्छा, वेरी गुड। उसे क्या तैयार होता है, हनी, वेरी गुड। डाबर कंपनी का हनी मिलता है। बाबा रामदेव जी, बहुत सारे बाबा रामदेव तो आयुर्वेद पे ही बात करते हैं ना, है ना। तो ये आपके पास क्या हुआ, अब बाबा रामदेव जी, आप जो घी हम लोग जो यूज करते हैं, एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं ना। तो बी कीपिंग हनी। इसके अलावा बताइए मखाना, वेरी गुड। हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, लगभग 80% से ज्यादा मखाना जो पूरे वर्ल्ड की तैयार होती है वो इंडिया में ही तैयार होती है। मखाना कहां पे जनरली मखाना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बिहार में। बिहार में किस इलाके में, दरभंगा, पूर्णिया, नॉर्थ बिहार, वेरी गुड। दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, ये सब इलाका जो हो गया मखाना। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन किया था बजट में, आप पता है ना, मखाना बोर्ड बनाने के लिए, वेरी गुड। तो मखाना बोर्ड बनाने के लिए
अभी बजट में बनाया गया, मखाना बोर्ड दरभंगा में बनेगा। तो मखाना बोर्ड नॉर्थ बिहार में जो बनने की बात हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में रजिस्ट्रेशन किया। मखाना बोर्ड का काम क्या होगा? लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, कैसे मखाना का ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, फिर उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना जिससे वहां सेल करें, है ना। और यहां से आप जानते हैं एक्सपोर्ट किया जाता है, अमेरिका तक पहुंचाया जाता है। इस मखाना को ही डेवलप कंट्री फॉक्स नट कहा जाता है, FOXNUT, है ना, फॉक्स नट कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीज जो आपके पास हुआ कहां से आया? एग्रीकल्चर से। तो देखिए जीडीपी कहां कहां से भाई, एक इंडस्ट्री, दूसरा सर्विस के बारे में बता दिए, एग्रीकल्चर बता दिए, एग्रीकल्चर कहाँ क्या क्या चीज होती है। एग्रीकल्चर का गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट को बनाना भी चाहिए ऐसी पॉलिसीज जिसमें जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उनका उससे ज्यादा में हमेशा सेल होना चाहिए। मतलब 10 रुपए में कोई सामान बन के तैयार हुआ, ठीक है, या 10 रुपए में क्रॉप्स कोई खेती हुआ, 10 रुपए का कॉस्ट हुआ उसके बनाने में, तो कम से कम 3 महीने का पड़ा तो 15 रुपया से नीचे में बिकना नहीं चाहिए। तभी कंपनी, तभी कोई भी फार्मर जो होगा दोबारा खेती करने की बात। इसके अलावा भी बहुत सारा, हाँ फ्रूट्स, वेरी गुड, फ्रूट्स भी आपने कहा, फ्रूट्स भी है, वेरी गुड। फ्रूट्स में सब कुछ आ गया। जैसे लीची हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज्यादा होता है ना, मैंगोज। उस कश्मीर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में तो क्या है, एप्पल, है ना, ग्रेप्स, ये सब अलग अलग आपके पास। ये क्या हुआ, फ्रूट्स हो गया, बनाना, ये सब फ्रूट्स हो गया आपके पास। तो समझ गए? तो ये सब क्या हुआ, एग्रीकल्चर। यहाँ ये सब चीज में बहुत सारी चीज हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी भेजते हैं, है ना। अभी हम देखते तुर्की से हमारे यहाँ कुछ एप्पल्स क्या होता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो हमारे यहाँ से भेजा जाता है, वहां से भी लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब मिला के क्या हुआ, हमारा जीडीपी, यहाँ ये हम जो इनकम जनरेट करते हैं उसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अब जीडीपी का क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट कर। जीडीपी में देखिए सामान जो प्रोड्यूस होता है, वो पहले कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंस समझ में आए, वो गवर्नमेंट जॉब भी करने वाले होंगे, तीन तक, गवर्नमेंट जॉब, दूसरा प्राइवेट जॉब करने वाले, और थर्ड होगा बिजनेसमैन, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया। ये जो खपत सामान खरीदते हैं तो सरकार इस पर कैलकुलेट करती है कितना सामान खरीद, उस पर सरकार को क्या मिलता है, जीएसटी, वेरी गुड्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी सामान करती है, आप जानते हैं, मेडिसिन प्राइवेट हॉस्पिटल भी खरीदती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी करती है ना। उसी तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सामान लगती है प्राइवेट लोग भी खरीदते हैं, गवर्नमेंट में ही खरीदा जाता है ना। तो सभी सामान गवर्नमेंट के भी लोग खरीदते हैं। टीवी फ्रिज गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन में खरीदा जाता है, कार गवर्नमेंट भी खरीदती है, समझ में आ रहा है मतलब। तो एक हुआ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, गवर्नमेंट भी पैसा जमा करती है, आरबीआई भी पैसा डिपॉजिट लेती है, जमा करती है, और इंडिविजुअल हम लोग भी जमा करते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब पैसा डिपॉजिट करना। अब अलग अलग डिपॉजिट का अलग अलग है। डिपॉजिट आप एक बैंक में रखते हैं, है ना, डिपॉजिट का अलग इन्वेस्टमेंट का है कि आप डिपॉजिट क्या किए, किसी सामान, डिपॉजिट मतलब ध्यान रखेंगे जो पैसा कहीं जमा कर शेयर मार्केट में डालते हैं, है ना, ये भी डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ये भी डिपॉजिट है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जो सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट। ये सब जो इन अलग अलग जगह से कलेक्शन होता है और इस पर सरकार को टैक्स मिलती है, जो जीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, ये चारों मिला के सरकार क्या करती है, इसी पे कैलकुलेट करती है। और इसी के आधार पे मैंने कहा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर। समझ गए? सर इंडस्ट्री में क्या कहां कहां से आती है बता चुके हैं, सर्विस में कहां कहां से आता है, एग्रीकल्चर में कहां कहां से आता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आइडिया पूरा बन गया ना। ठीक, इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा जीडीपी बढ़ाने के लिए एक एग्रीकल्चर भी सपोर्टिंग गवर्नमेंट को काफी बढ़ाना होगा कि कैसे जीडीपी बढ़ेगा। इसे एग्रीकल्चर में काफी ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल हैं। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जीडीपी। जीडीपी क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्लियर, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ग्राफ थोड़ा हम आपके बीच बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आपके समझने में आसान होगा। ये ग्राफ है, समझिए, है ना। देखिए यहां लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, जीडीपी नंबर्स इच यूएस डॉलर, मतलब ये सब डॉलर में होगा, यूएस डॉलर में होगा, ये डॉलर में होगा, ध्यान देंगे ये सब डॉलर में होगा, है ना, ये डॉलर में है। बिलियंस किस में होगा, बिलियंस में। 1 बिलियन इक्वल टू कितना करोड़ होता है अगर इंडियन करेंसी के अनुसार बात करेंगे तो
100 करोड़, वेरी गुड, हो गया 100 करोड़, 1 बिलियन इजकल टू 100 करोड़। क्लियर हो रहा होगा आप लोग समझने में, क्लियर। तो ये डॉलर में आपके पास आ गया। अब देखिए इंडिया का जो है वो डॉलर 4187 है। अगर इसको लिखना हो तो डॉलर 4187, अगर इंडियन करेंसी में लिखा ना हो तो बिलियन में है ना, इनटू क्या करेंगे 100 करोड़, इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मतलब। तो देखिए इंडिया का जो है अभी वो कब अनाउंस किया था, ध्यान देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया जीडीपी, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, जीडीपी नंबर्स इन यूएस डॉलर बिलियंस, सोर्स है आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 का न्यूज है। कौन सा? आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आता है उसका न्यूज है, ठीक है। उस समय देखिए वो जारी जो किया है, इंडिया का जो है डॉलर 4187 बिलियन है, जिसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो 100 करोड़ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जापान को जो है डॉलर 4186 है, मतलब हम इसे कितना प्लस है, ओनली 1 है ना। और दिसंबर तक की, अप्रैल का है, ठीक है, दिसंबर तक हम क्या करेंगे, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जर्मनी का जो है डॉलर 4745 है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्स 600 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो आपके पास इसी का कहा गया कि 2028 में हम यहां पे जर्मनी के से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इंडिया यहां पे है और देखिए यूएस कितना है, इसलिए आप जानते हैं वर्ल्ड का रिचेस्ट है। देखिए कहां ग्राफ बता रहा है, ये चाइना है, देखिए चाइना यहां पे है, डॉलर 90,232, ये चाइना आपके पास हो गया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, क्लियर हो गया आपको इंडिया का इकोनॉमी के कैसे कैसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, या ये इकोनॉमी, ये जीडीपी के बारे में बता रहे हैं। जीडीपी हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपके पास आईएमएफ जो जारी करती है और डॉलर में जारी करती है ना, और बिलियन में लिखती है। आपको कन्वर्ट करना हो तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 करोड़ से प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया मतलब कैसे मैंने जर्मनी क्रॉस करेंगे 2028 तक, ये मैंने बता दिया। जापान से कितना है, ओनली 1 इंक्रीज किए हैं, ध्यान देंगे। और ये 86 है, हम क्या है 87 हुए हैं। और इसका कारण क्या है, हमारे यहाँ नई नई कंपनी से जो मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है वो मेक इन इंडिया का है। हमने देख रहे थे कि 2040 से 2014 2025 उस समय से अभी लगभग 2 टाइम्स हो गए हैं अपने इकोनॉमी में, मतलब समझ में आया, जीडीपी हमारा दोगुना हो गया। उस समय 2014 में जो इकोनॉमी था, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय जो हमारा इकोनॉमी था उसका 2 टाइम्स हमारा इकोनॉमी अभी हो गया है, ठीक है। तो इकोनॉमी हमारा काफी बढ़ा है, ठीक है, 10 साल में। थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम विथ ग्राफ। पर कैपिटा इनकम समझते हैं आप लोग, बताऊं, अच्छा, पर कैपिटा इनकम होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। माने कंट्री का अगर देखना हो तो 20 का टोटल इनकम ले लीजिए, जीडीपी जो आपका हुआ, आप बाई टोटल पॉपुलेशन कर दीजिए, कंट्री का निकल जाएगा। अगर बिहार का इनकम जानना है तो बिहार का टोटल इनकम ले लीजिए, बाई टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दिया। अपने घर का इनकम जानना है तो घर का टोटल इनकम ले लीजिए, बाई टोटल पॉपुलेशन डाल लीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को, ये बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको पास थोड़ा ग्राफ समझ जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। मैं बता दिया तो बिहार का जो पॉपुलेशन होगा, ठीक है, उससे डिवाइड अगर कर दें टोटल बिहार के इनकम, बिहार का टोटल इनकम जो होगा उससे टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दें, बिहार का पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। समझिए ऐसे। अब फाइनेंस हिस्ट्री के 2 बात कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां देखेंगे आप, एक ग्राफ भी मैं समझा दूंगा। पर कैपिटा इनकम, द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए ज्योग्राफिकल लोकेशन से अ कंट्री, स्टेट, सिटी और अदर मेजर द अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय एवरी पर्सन इन दैट एरिया। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो कमाता है उसके बारे में बताता है, बता चुके हैं आप लोग को। इंडिया में बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट दिस ईयर, जो मैंने कहा दिसंबर में अनाउंस होगा आईएमएफ के द्वारा। अभी हम अपने आपको बताना है क्योंकि 86 87 लास्ट का 2 डिजिट में बोल रहा हूं, एक में बढ़ा हुआ हूं, किससे,
जापान से। इसीलिए अभी हम लोग अभी सुनते भी, न्यूज में भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी आती है बहुत सारे स्टेटमेंट, उसमें कहा जाता है कि हम इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अभी आईएमएफ ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आईएमएफ में कह दिया कि दिसंबर 2025 में वर्ल्ड का हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। हम लोग के यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट 87 हम लोग हैं, और जापान का जो है 86 है, किसके अनुसार, आईएमएफ के द्वारा। लास्ट का 2 डिजिट हम देख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने दिखा दिया है आपको ग्राफ के द्वारा। इंडिया may become with the world's fourth largest, but with the highest population in that world। वर्ल्ड में देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग हैं। इस कारण क्या है, इस पर कैपिटा जीडीपी रिमेन्स एबिसमली लो, वेरी पुअर। लो मतलब वेरी पुअर, बहुत खराब है। मतलब अगर पर पर्सन इनकम बात किया जाए तो इंडिया की इनकम बहुत खराब है। रीजन क्या है, कोई बता सकते हैं? यस, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, हाँ वेरी गुड। सेकेंड क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, अनस्किल वर्कर, बहुत सारे लोग क्या है अनस्किल्स, मतलब नहीं काम, उनको वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अनस्किल्स वर्कर हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनस्किल वर्कर, ब्लू कलर जॉब मैक्सिमम लोग करते हैं। ब्लू कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अनस्किल वर्कर को क्या मिलता है, ब्लू कलर जॉब। व्हाइट कलर जॉब उसको मिलता है जो स्किल वर्कर होता है, ठीक है। तो अब सब लेबर है, आप जानते हैं लेबर डे पे आप देख लीजिए सभी को, पूरे गवर्नमेंट के जितने सारे डिपार्टमेंट है सब जगह छुट्टी होती है। इसका मतलब सब लोग लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं, गवर्नमेंट के अनुसार सब लोग लेबर है ना। तो इसलिए स्किल वर्कर, अनस्किल वर्कर, तो गवर्नमेंट को किस पे काम करना है, कर भी रही है गवर्नमेंट। स्किल वर्कर लोगों को ट्रेनिंग देती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है, इंजीनियर बना रही है, डॉक्टर्स बना रही है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोगों को। नहीं कम पढ़े लिखे कारपेंटर काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, ये सब स्किल वर्कर हो गया, है ना। प्लम्बर मिस्त्री का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किल वर्कर, ठीक है। तो जितना स्किल वर्कर ज्यादा होगा उतना ही वो कंट्री आगे बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम भी कंट्री की बढ़ेगी, ठीक है। तो स्किल वर्क, अभी हम अपने यहाँ बिहार में देखिए काफी अनएम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। बट जब आप रूरल एरिया में जाएंगे तो और पर कैपिटा इनकम कम होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, और काम को डिसाइड करते हैं कि ये काम हम इस कास्ट से आते हैं तो ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए बार्बर का काम हिंदू रिलीजन में लोग थे, वो बार्बर काम करते थे। आज देखिए बार्बर काम बहुत सारे मुस्लिम कर रहे हैं, बिकॉज वो स्किल वर्कर हो चुके हैं। अब बड़ी बड़ी जो 50-50 रुपया, 60-60 रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आप कंपनी का देख रहे हो ना, है ना, जो इंडिया लेवल पे आप देख रहे हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल रही है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र गुजरात का देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है। आइए, इनफैक्ट तो बड़ी लोग समझ गए, इनफैक्ट इंडिया डजंट इवन रैंक इन टॉप 100 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू जीडीपी पर कैपिटा। समझ में आए, अगर जीडीपी टोटल इनकम में तो हम बहुत बड़े वर्ल्ड का टॉप 4 में पहुंच चुके हैं। अगर पर पर्सन इनकम बात किया जाए तो वर्ल्ड में मेरा कोई स्थान ही नहीं है, टॉप 100 में नहीं आते हैं। मतलब एक आदमी जो कमा रहा है उसकी बात किया जाए तो वर्ल्ड में हमारा कोई स्थान नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, ठीक है, और हम लोगों को भी ध्यान देना, हम लोगों को भी स्किल अपने आप को डेवलप करना है, पॉपुलेशन में कंट्रोल करना, ये अलग अलग चीजें है ना। नॉट इवन द परचेजिंग पावर पैरिटी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल पी बोलते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी समझ में आया, जो खरीदने की क्षमता जो लोगों का होता है उसे कहते हैं आप लोग रैंकिंग, ठीक है। सब लोग समान तो नहीं, एक सर्टेन कुछ लोगों परसेंटेज लोगों के पास, आप जानते होंगे इंडिया का 80% से ज्यादा पैसा जो पैसा है वो लगभग 20% लोगों के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना, सभी के हैंड में पैसा होती है, ठीक है। आगे बढ़ूं हम लोग, समझ में आ गया। तो पर कैपिटा इनकम मेरा बहुत कम है, तो समझ में आ चुका। एक फैमिली का इनकम 20,000 रुपया है और उसमें 10 आदमी है फैमिली में, तो 2,000 रुपया पर हेड हुआ ना। दूसरे फैमिली में ध्यान दे, फर्स्ट फैमिली में 10%, टोटल फैमिली में 20,000 इनकम है, 20,000 बाई 10%, तो पर पर्सन इनकम कितना हुआ, 2,000। दूसरा फैमिली उसका इनकम 10,000 रुपया है और उसके 2 ही मेंबर हैं, तो उसका पर कैपिटा इनकम क्या हुआ या पर पर्सन इनकम क्या हुआ, 5,000 रुपया। वेरी गुड, 10,000 बाई 2। अब देखो फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली, एक फैमिली का पर हेड इनकम क्या है, 5,000 रुपया, है ना। सेकंड फैमिली का, फर्स्ट फैमिली का इनकम क्या है, 2,000 रुपया। किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी, सेकंड फैमिली का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारे हमें काफी ध्यान दिया जा रहा है कि सब लोग काम करें, बट स्किल वर्कर, सब टीचर जो काम है वो क्या है, स्किल है, पढ़ाना क्या है, स्किल है, डॉक्टर काम क्या है, स्किल्स है, समझा मतलब। तो स्किल वर्कर को, स्किल वर्क प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, लोगों को काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। काउंसलर काम क्या है, स्किल वर्क। आप देखिए टीचर है लेकिन बहुत अच्छा काउंसलर नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा काउंसलर है लेकिन टीचर्स नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है मतलब। तो सबका अपना अपना स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो रहा होगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ग्राफ है ये भी आईएमएफ ने जारी किया है, लिखा हुआ है डाटा इन यूएस डॉलर, सोर्स है आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
अप्रैल 2025 यूएस डॉलर में देखिए इंडिया डॉलर 12,132 यही अर्न करता है ना। इंडिया का पर कैपिटा इनकम यही है, डॉलर 12,132। $1 इक्वल टू ₹85 वैल्यू अप्रॉक्स है। इसको प्रोडक्ट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। अमेरिका का जो है डॉलर क्या है, डॉलर 89,105। देखिए कितना बड़ा है, अगर 12 7 जा 84, लगभग हमसे 7 टाइम्स से ज्यादा है। 7.5 टाइम्स आप कहेंगे ज्यादा होगा अमेरिका का, इसीलिए हमसे बहुत बड़ी, वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर इकोनॉमी है ना। अब धीरे धीरे करके दूसरे कंट्री में भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कंट्री क्या मेक इन इंडिया, जैसे मैंने कहा ना, इंडियन गवर्नमेंट उसको ज्यादा सपोर्ट करती है जो इंडिया में प्रोडक्ट बनाती है। इसलिए आज वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में प्रोडक्ट अपने बनाने के लिए क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। मेक इन इंडिया जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है ना, मेक इन इंडिया। तो जितना ज्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, उतना ही हमारी इकोनॉमी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एम्प्लॉयबिलिटी भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लियर? तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आया? तो पर कैपिटा इनकम में हम वर्ल्ड के टॉप 100 कंट्रीज में भी नहीं है ना। लेकिन मैंने अगर टोटल इनकम की बात किया, जीडीपी में बात करेंगे, तो हम लोग अब 4th इकोनॉमी हो चुके हैं। और अनाउंस आईएमएफ जो करेगी वो दिसंबर में अनाउंस करेगी। अभी लास्ट डेट 86 और 87 मैंने बताया है ना। थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच, क्लियर हो गया होगा आप लोग समझने में। देखिए, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ये आप जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। देखिए, एक जीएसटी का बहुत बड़ा, इस बार लास्ट ईयर इस बार 36 लाख करोड़ ये जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है, तो बहुत बड़ा इनकम हुआ। इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी वर्ड्स आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये बैंक के टर्म है। अब बैंक आप देखेंगे आज मैक्सिमम बैंक प्रॉफिट में है, क्योंकि आप अगर 90 डेज से ज्यादा उसका ईएमआई 3 ईएमआई आपका फेल होता है, बैंक आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और आपसे पैसा मांगना शुरू कर देगा। डिजिटलाइजेशन है, ये भी बहुत बड़ा पावर है, जो आसानी से किसी के बारे में आप जान लेते हैं, बेनिफिशियरी का, कि उसके अकाउंट में जा रहा है कि नहीं, कौन कितना पैसा डाल रहा है, ये अलग अलग आपके पास होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ज्यादा बेहतर ढंग से। आप थोड़ा, हम एक एक चीज आपको दिखा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सरकार काम करती है, रोड बनाने काम करे, रेलवे काम करे, ये भी इकोनॉमी को डेवलप में। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, बहुत बड़ी इन्वेस्ट। एग्रीकल्चर गांव में देखिए खेती ही नहीं हो पा रहा है, कोई खेती में इंटरेस्ट नहीं लेता है, सरकार को उसमें बहुत बड़ी, खेत में कैसे पानी पहुंचेगा इस पे सरकार को काम करना हो, कैसे प्रोडक्शन बढ़े कि फार्मर लोग इंटरेस्ट रखे, इस पे काम करना है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2028 में क्या क्या पर डीप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड स्किल लेबर, जो अभी मैंने कहा था कि हमारा पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी और काम करने की जरूरत है। फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, ठीक है, ये अलग अलग है पॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया एक एक पॉइंट बताने के लिए, शायद आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। थैंक यू, चलिए।